So in the last recording we did till question number 20. 1 से 20 अपना हो गया था. In this one we will be doing the further questions. Question number 21 से लेके 50. We will try till 50. This is first one. LPP का क्वेश्चन है, क्लियर दिख रहा है. द LPP टू मैक्सिमाइज z equal to x plus y subjected to x plus y less than or equal to 30, x less than or equal to 15, y less than or equal to 20, x plus y greater than 15. फ्रैंकली इसमें सॉल्व करने का जरूरत ही नहीं है. ये जो मैक्सिमाइज वाला कंसेप्ट है z इक्वल टू एक्स प्लस वाई, जब भी अगर किसी सम में ये जो मैक्सिमम वाला जो इक्वेशन होता है उसमें x और y का कोएफिशिएंट देखने का एंड ट्राई टू फाइंड आउट स्लोप. फॉरगेट अबाउट z, z से कोई मैटर नहीं आता. अगर इसकी स्लोप निकालोगे ना -1 आएगी. अगर कंस्ट्रेंट्स भी वही स्लोप दे रहे हैं, अगर किसी एक कंस्ट्रेंट ने भी मेरे को वो स्लोप दे दी, दैट इज x प्लस वाई भी दे रहा है और x प्लस वाई यहां भी दे रहा है, तो मेरा एक कंस्ट्रेंट है x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 30 और एक कंस्ट्रेंट है x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 15. इट्स अ वेरी बेसिक शॉर्टकट. अगर z और मेरे किसी कंस्ट्रेंट की स्लोप मैच कर जाती है तो बेटा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन ही आएगा. ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन ही आएगा बिकॉज उसने जो ऑप्टिमाइज करने को स्लो इक्वेशन दिया था z इक्वल टू एक्स प्लस वाई, वो और दिए हुए कंस्ट्रेंट्स में से दो, इनफैक्ट एक होता तो भी ये लोग सेम स्लोप रख रहे थे. हेंस इट विल बी इनफाइनाइट सॉल्यूशन. ये शॉर्टकट है, याद रख सको तो बेस्ट है. As far as 22 is concerned, क्वेश्चन पूछता है व्हाट आर कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोसाई ऑफ द एलिप्स. इक्वेशन तुम्हें दिख रहा है 16x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इक्वल टू 144. ये प्रॉपर इक्वेशन नहीं है, एवरीबडी नोज. इट शुड बी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1. अगर मैं दोनों साइड 144 से डिवाइड करता हूं तो मेरे को मिलता है एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू 1. अपने को ऐसा मिलेगा. इधर से पता चला कि ए स्क्वायर का वैल्यू 9 है और बी स्क्वायर का वैल्यू 16 है. इतना लिखने की भी जरूरत नहीं होती है, वो अलग बात है, ओरली भी कर सकते हो. तो ए क्या हुआ 3, ए इज 3, बी इज 4. उसने तुमसे मांगा फोसाई. इसके फोसाई के कोऑर्डिनेट्स ध्यान से देखना, गड़बड़ नहीं करना. बी स्क्वायर बड़ा है, ए स्क्वायर छोटा है. वो शाना है, वो बहुत कंफ्यूजिंग आंसर्स देगा और पब्लिक कंफ्यूजन में आंसर कुछ ना कुछ तो ठोक के आएगा. अगर ये बी स्क्वायर बड़ा है मतलब बी ग्रेटर देन ए एलिप्स है, तो फोसाई का फॉर्मूला ए ई कॉमा 0 नहीं होता है, 0 कॉमा प्लस और माइनस बी ई होता है. बच्चे लोग को कैसा रहता है, याद रहता है फोसाई मतलब ए ई कॉमा 0. नहीं, ये बी ग्रेटर देन ए एलिप्स है तो 0 कॉमा प्लस और माइनस बी ऐसा आएगा. दैट इज 0 कॉमा प्लस और माइनस, यहां बी के नाम पे 4 आएगा और एक्सेंट्रिसिटी के नाम पे रूट ऑफ. एक्सेंट्रिसिटी जो होती है फॉर्मूला आता है सबको, रूट ऑफ बी ग्रेटर देन ए वाले का
बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। वैल्यू डाल के देखो, अगर ओरली डालने का भी कोशिश करोगे ना, ये वाला 4 इज रूट बी स्क्वायर से कटने वाला है, क्योंकि बी स्क्वायर 16 है तो नीचे 16 आएगा, रूट 16 विल बी 4, फेंकेगा 4 4 कैंसल, तो ये बैठा अपना रूट ऑफ, प्लस और माइनस आया वो ठीक है, 16 माइनस 9। चल यार अब आगे कौन करेगा, ये आ गया ना ऑप्शन ए, 0 प्लस और माइनस √7, और ऊपर मैंने ये शॉर्टकट से बताया कि ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन था। 23 बोलता है इफ ए बी सी आर द लेंथ्स ऑफ द साइड्स बी सी सी ए बी रिस्पेक्टिवली ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड एच इज एनी पॉइंट ऑन द प्लेन ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। अब क्वेश्चन बोलता है ए मतलब साइड की लेंथ, क्वेश्चन ने ऐसा बोला ए इंटू साइड की लेंथ है ए एच बार, ए इंटू ए एच बार प्लस बी इंटू बी एच बार प्लस सी इंटू सी एच बार इज इक्वल टू 0। बोलता है एच इक्वल टू क्या, इंटरेस्टिंग है। अगर बेटा साइड इन्वॉल्व हुई है, साइड तो इन्वॉल्व हुई है, ए इन्वॉल्व हुआ है, बी इन्वॉल्व हुआ है, सी इन्वॉल्व हुआ है, साइड तो इन्वॉल्व हुई है, वो मल्टीप्लाई हो रही है। तुम्हें अगर इन सेंटर का फॉर्मूला आता है बेटा, सिर्फ इन सेंटर ही एक ऐसा फॉर्मूला है जो साइड को भी इन्वॉल्व करता है, सिर्फ इन सेंटर करता है, बाकी कोई नहीं करता है। तो अगर मैं तुम्हें याद करवाऊं कि इन सेंटर का फॉर्मूला क्या था, साइड इनटू ए बार मतलब अपोजिट वर्टेक्स का पोजीशन वेक्टर प्लस अनदर साइड इनटू अपोजिट का पोजीशन वेक्टर प्लस और एक साइड इनटू अपोजिशन का पोजीशन, सॉरी अपोजिट का पोजीशन वेक्टर अपॉन तीनों साइड्स का एडिशन। अब वो तीनों साइड आएगा नहीं आएगा, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मेरे को सिर्फ इतना इंटरेस्ट है जब वो a इंटू ए एच बार बोल रहा है तो वो एक्चुअली a इंटू एच बार माइनस ए बार बोल रहा है प्लस b इंटू एच बार माइनस बी बार बोल रहा है एंड सो ऑन। छोड़ना, अपने पास जगह इतनी है भी नहीं, कौन सिखाते बैठेगा, क्लियरली अंडरस्टूड है। जब ब्रैकेट खोलोगे तो a इंटू ए बार आने वाला है, b इंटू बी बार आने वाला है, मतलब ये जो कुछ भी ओपन अप होने वाला है a इंटू ए बार में होने वाला है, माइनस बी इंटू, अच्छा ये भी माइनस है, माइनस बी इंटू बी बार होने वाला है, माइनस सी इंटू सी बार होने वाला है, फिर ए एच बार प्लस बी एच बार प्लस सी एच बार भी होने वाला है। आ ही जाएगा आंसर, ए प्लस बी प्लस सी कॉमन लेकर डिवाइड मार देना। तो जब ये शक्ल समझ में आई गई है तो ऑब्वियस है इन सेंटर ही आना है, साइड लेंथ इनटू वर्टेक्स का पोजीशन वेक्टर, ये तभी मल्टीप्लाई होते हैं जब इन सेंटर का बात आता है। चलो लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 24। 24 में अपना शॉर्टकट वैलिड हो गया डेफिनेट इंटीग्रेशन का। डेफिनेट इंटीग्रेशन का शॉर्टकट बोलता है इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स अपॉन इंटीग्रेशन ए टू बी
एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स dx। अगर मेरा क्वेश्चन ये पैटर्न में आया तो मेरा आंसर b माइनस ए डिवाइड बाय 2 होता है। हाँ, ये शॉर्टकट है, डायरेक्ट शॉर्टकट है। आज मैं क्रैश कोर्स का मेरा लेक्चर ले रहा था, तो आज सुबह वाले क्रैश कोर्स में ही ये फॉर्मूला दिया है मैंने। अब ये वाला सम देखो, इसका जो a प्लस बी है वो 0 प्लस पाई बाई 2 है। ये 0, ये पाई बाई 2, ये 0 प्लस पाई बाई 2 है। तो a प्लस बी माइनस एक्स की बात करोगे तो वो पाई बाई 2 माइनस एक्स आएगा। ये जो cos x होता है ये साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स ही तो होता है। यानी यहां पर क्या हो गया, दिस इज ऊपर वाला फंक्शन, ये फंक्शन प्लस एफ ऑफ वही साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स का रेस टू 2/3 सेम आया, सेम। तो इसका आंसर बाय शॉर्टकट डायरेक्ट लिखेगा कोई भी, पाई बाई 2 माइनस 0 डिवाइड बाई 2। बस ये शॉर्टकट आना चाहिए, ये नहीं तो कुछ नहीं। आंसर आ गया पाई बाई 4। देख लो, कोई बहुत डिफिकल्ट सम्स नहीं आते। द स्टूडेंट हैज टू बी जस्ट थोड़ा सा नॉलेज, थोड़ी अवेयरनेस, ये सब रहेगा तो इजी है। ये क्वेश्चन 25th पीडीएफ का क्वेश्चन है, क्लियरली दिखता है। अच्छा, टेबल देख के समझ में आता है कि सबसे पहला काम होगा अपना के निकालना। के कैसे निकालेंगे, तो जब सारी प्रोबेबिलिटी ऐड हो जाएंगी तो उनको 1 देना पड़ता है ना। तो व्हाट विल हैपन इज इफ आई ऐड ऑल द प्रोबेबिलिटीज दे विल गिव मी 1। That is k plus 2k, 3k, 3k plus 5k, 8k, 8k plus 1k, 9k, 9k plus 13k, 12k, 12k is equal to 1. अरे म्हणजे k equal to 1 by 12। ये जो पूरी कैलकुलेशन करके तुम्हें आ रहा है, ये आ रहा है 12k equal to 1। तो k ऑब्वियसली बोलेगा 1 by 12। गोइंग फर्दर, k is 1 by 12। उसने तुमसे मांगा व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। तो पहले तुम्हें आइडेंटिफाई करना है यहाँ पे x ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 कौन कौन सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो इट इज 4, 5, 6। पर मुझे इनकी प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो अगर मैं इसकी प्रोबेबिलिटी देखने जाऊंगा तो इन्हीं के करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज को बेटा ऐड करूंगा। दैट इज ये जो 5k प्लस k प्लस 3k है, इन्हीं प्रोबेबिलिटीज को ऐड करना पड़ेगा। ये तो 9k हो गया और k 1 by 12 है, मतलब ये आंसर 9 by 12 हो गया, मतलब आंसर 3 by 4 हो गया। बढ़िया, नॉट दैट डिफिकल्ट, फटाफट होता है 3 by 4। क्वेश्चन बोलता है ये वाला, इफ tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स is equal minus half tan inverse x is equal to 0, then what is x equal to। तो बेटा ये जो tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स है, कोई भी बच्चा इसको ऐसे बोल सकता है कि इट इज 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस 1 इंटू एक्स। नीचे का जो 1 प्लस एक्स था, क्या फर्क पड़ता है अगर मैं उसको 1 इंटू एक्स लिख दूं तो, और आगे तो माइनस हाफ टैन इनवर्स एक्स है ही, इक्वल टू 0। आपको चाहिए तो उसको आरएचएस पे ट्रांसफर कर दो, तो इक्वल टू हाफ टैन इनवर्स ऑफ एक्स आ जाएगा। ये जो तुमको दिख रहा है एक फॉर्मूला सा क्रिएट हुआ है, ये इनवर्स का फॉर्मूला है, टैन इनवर्स ऑफ ए माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी। अगर कभी ऐसा आता है तो अपना फॉर्मूला बोलता है दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ ए माइनस tan इनवर्स ऑफ बी।
इसी हिसाब से यहाँ पे लगा लो फॉर्मूला, तो ये लगवा देगा tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ x। तो तेरा tan इनवर्स ऑफ 1 तो π/4 होता है यार, माइनस tan इनवर्स ऑफ x, तो π/4 माइनस tan इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू हाफ tan इनवर्स ऑफ x। થઈ ગયું, ये माइनस tan इनवर्स ऑफ x को इधर ले ले, तो ये बन जाएगा हाफ tan इनवर्स x प्लस 1 tan इनवर्स x, दैट विल बिकम 3/2 tan इनवर्स ऑफ x, एंड तेरा 3/2 tan इनवर्स ऑफ x क्या होता है? तो यहां पर वो आंसर है अपना π/4। π/4 बाकी है LHS में, उसी को पकड़ा। नाउ ये 3 ये 2, तो चल ये 2 ये 4 कटने को तैयार है, ये यहां कट गया, इधर 2 मिला, ये 3 नीचे आएगा, मतलब तेरे को मिलेगा tan इनवर्स ऑफ π/6, tan इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू π/6। 3 तूने वहां नीचे ले लिया, तो ये फेंका tan इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू π/6, एंड देयरफॉर x इज इक्वल टू tan π/6। tan इनवर्स को वहां ले ले, तो दैट विल बिकम tan π/6, मतलब tan 30, मतलब 1/√3। खलास, तो इसका आंसर आएगा 1/√3। ये जो क्वेश्चन है ना, मुझे याद नहीं आ रहा है, इसका शॉर्टकट होता है, मेरे को जहां तक याद है, आई एम नॉट श्योर, आई एम नॉट वेरी मच श्योर, पर इसका शॉर्टकट होता है एडजॉइंट ऑफ ए, पता नहीं है, आई एम नॉट कंफर्म, ये वाला शॉर्टकट आई एम नॉट कंफर्म। लॉन्ग कट से करने जाएगा तो हो सकता है आराम से, शॉर्टकट आई एम नॉट कंफर्म, स्टिल कोशिश नहीं छोड़ूंगा। एडजॉइंट ऑफ ए शायद ऐसा होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेस टू n-1 इंटू ए, जहां तक मुझे याद है ये ऐसा है, एंड एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेस टू n-1 इंटू ए, एडजॉइंट ऑफ ए, मतलब अभी 2 लेवल पे चढ़ा दिया, ये शायद दिस इज एडजॉइंट ऑफ ए होना चाहिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेस टू n-2। मेरे को पता है शॉर्टकट है इसके पास, द ओनली थिंग इज रिकलेक्ट करने में टाइम लग गया बस। करेक्ट है बेटा, ये करेक्ट है, मेरे को याद आ गया, ये करेक्ट है। Adjoint of A is determinant of A raised to n-1 into A, and adjoint of A is determinant of A raised to n-2 into A। मतलब अगर मैं डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करूं इसका, n तो 3 है, n मतलब इसका ऑर्डर, इसका ऑर्डर 3x3 है, मतलब इसका n 3 है, तो जब मुझे पावर में n-2 करना पड़ेगा तो 3 - 2 इज 1, टेंशन का एक ही है, ये आ जाएगा डिटर्मिनेंट का वैल्यू 1 इंटू -1, 1 इंटू -1
-2 इंटू डिटर्मिनेंट तुमको ऊपर से दिख जाएगा, वापस इट इज -1 ओनली, प्लस आई इंटू 0 इंटू ए। तो बेसिकली देखेगा तो इट विल बी -1 +2, दैट्स इट, यानी कि 1। यार तेरी लॉटरी तो ये लग गई कि यहां पे जो तेरा एडजॉइंट ऑफ ए है वो वापस ए आ रहा है। अब वो इसका इनवर्स निकालना चाहता है। अगर मैं इसका इनवर्स निकालना चाहता हूं का मतलब है मैं ए का इनवर्स निकालना चाहता हूं। फॉर्मूला था ना अपने पास 1 अपॉन डिटर्मिनेंट। अब यहां डिटर्मिनेंट दिख रहा है यार के 1 आ रहा है, यहां डिटर्मिनेंट निकाला और डिटर्मिनेंट 1 आ रहा है, इनटू एडजॉइंट। अब याद कर एडजॉइंट कैसे निकालते थे, तो देयर वाज अ शॉर्टकट कॉल्ड डायमंड मेथड टाइप का कुछ। ऑल्टरनेट प्लस माइनस डालते जा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये डालते जा। दिस इज मतलब सबका अलग अलग नामकरण होता है, मैं इसे डायमंड मेथड बोलता हूं। सबसे पहले क्या करेगा, ये जो पहला 1 का माइनर है, ये वाले 1 का माइनर -1 आ रहा है, वो पहली लोकेशन पे लिख देगा। अगला इफ 2 का माइनर, वो भी -1 आ रहा है। अब वहां तू रो वाइज ट्रेवल कर रहा है, यहां लिखते हुए कॉलम वाइज ट्रेवल कर, इधर -1 आएगा। फिर आई का माइनर, आई का माइनर लिखेगा 0 आ रहा है, तो वो इधर, मैंने बोला ना वहां तू रो वाइज जाएगा, यहां तू कॉलम वाइज जाएगा। अब इस 1 का माइनर निकालेगा, ये वाले 1 का, तो ये वाले 1 का माइनर निकाला तो 2 माइनस आई यहां पे लिखेगा बेटा -i। ये ए इनवर्स, एक मिनट कैलकुलेट क्यों कर रहा हूं, सही है। अरे माई बेवकूफ ना रे, मैंने ऑब्जर्व ही नहीं किया कि आंसर आ चुका है। मैंने सॉरी ऑब्जर्व ही नहीं किया आंसर, मैंने ऑप्शन ही नहीं देख रहा था, बाजू में ऑप्शन लिखे थे मैंने, ये कैलकुलेशन क्यों कर रहा हूं, मैं ही पागल हूं। ये तो बहुत इजी था, इसमें इतना लेंथ दिखाने की भी जरूरत नहीं थी। जब पता चल ही गया था कि एडजॉइंट ऑफ ए वाज एक्चुअली इक्वल टू ए, तो इसका जब इनवर्स निकालोगे तो मतलब ए का ही इनवर्स निकालोगे। तो एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स इज नथिंग बट ए का इनवर्स, है ना ऑप्शन 1, पहला ऑप्शन। सो दिस इज, ये सिंपल था एक्चुअली। चलो नेक्स्ट वन, ये तो था मैट्राइसेस। अगला क्वेश्चन है डेरिवेटिव्स का। उसे dx बाई dy चाहिए। अपना नॉर्मल ट्रेडिशन होता है dy बाई dx निकालने का, इसे dx बाई dy चाहिए। ठीक है, निकाल के देंगे। नाउ जिन बच्चों ने मेरे लेक्चर्स अटेंड किए हैं उन्हें पता है ये वाले पैटर्न का dy बाई dx y बाई x आता है। हाँ, ये वाला जो पैटर्न है ये अपने आप में एक टिपिकल पैटर्न है जिसका शॉर्टकट आंसर है dy बाई dx इज y बाई x। ये कंपोनेंडो डिविडेंडो पैटर्न बोलते हैं इसको। इसका dy बाई dx होता है y बाई x, पर यहां लोचा है ना, dy बाई dx होता है y बाई x, मानता हूं। उस हिसाब से dx बाई dy होगा x बाई y, वो भी मानता हूं, लेकिन उसने ऑप्शन में x बाई y रखा ही नहीं है, तो क्या करें। उसने यहां ऑप्शन में x बाई y रखा ही नहीं,
मतलब ये खुद से बोल रहा है थोड़ा मेथड चेंज कर रहे बाबा। तो सबसे पहला काम ये करो, ये जो log टू द बेस 10 है इसको अलविदा बोलो पहले। जब इसको गुड बाय बोलोगे तुम्हें मिलेगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब is equal to 10 raised to 2 which is you also know 100 अपॉन 1 लिख दो। तुम्हें पता ही है तुम इसमें कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाने वाले हो अगले स्टेप में। जब इसमें कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाओगे, लगाने के बाद ये रिप्लाई आएगा 2x क्यूब अपॉन 2y क्यूब विद अ नेगेटिव साइन, क्योंकि कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाने में माइनस ऊपर था प्लस नीचे था, ऐसे में हमेशा माइनस साइन आता ही है। अच्छा, RHS में 100 प्लस 1 अपॉन 100 माइनस 1 यानी ये आएगा 101 अपॉन 99। 2 कैंसल कर दो, अभी गेम इजी हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, वो भी करो। जब मैं ये सब करूंगा मेरे को ऐसा मिल रहा है एक्स क्यूब इज इक्वल टू -101 अपॉन 99 वाई क्यूब। ले ले इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई। बहुत सारे बच्चे ये मिस्टेक करेंगे, उन्हें आदत है dy बाई डी एक्स लेने की। ये तुम्हें लेने को बोल रहा है dx बाई dy, ये उल्टी गंगा बार है। अब अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव लेता हूं तो एक्स क्यूब का आ गया 3x स्क्वायर dx बाई डी वाई। हाँ, विद रिस्पेक्ट टू y है ना, सिर्फ 3x स्क्वायर नहीं आएगा, इधर आएगा -101 अपॉन 99 वाई क्यूब। पर वाई क्यूब का भी तो डेरिवेटिव आया 3y स्क्वायर। मेरा मिस्टेक हो रहा था पर मैं टाइम पे संभल गया। बेटा जो टीचर ये बोले कि मैं कभी मिस्टेक करता ही नहीं, उसको तो रजनीकांत के जगह मंदिर में रख के पूजा करो। मैं तो सीधा बोलता हूँ, इंसान हूँ, मदद करता हूँ बच्चों की, हाँ, पर इंसान हूँ, रजनीकांत नहीं बाबा। मिस्टेक तो अपने से होगा। -101 अपॉन 99 वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, दैट इज वाई। थर्ड ऑप्शन इजी थे, इतना डिफिकल्ट नहीं थे गाइस। हे बग, ये क्वेश्चन क्लियरली समझ में आता है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस का क्वेश्चन है। इफ वन ऑफ द लाइंस गिवन बाय एक्स स्क्वायर प्लस kxy प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू 0 इज दिस, साला इससे इजी क्या होगा यार। तो व्हेन इट सेज लाइक दिस एक्स स्क्वायर प्लस kxy प्लस 2y स्क्वायर, तो डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर करो ना m लाने के लिए, स्लोप लाने के लिए। बिकॉज ये जो x प्लस 2y इक्वल टू 0 है ये भी तो मेरे को स्लोप दे रहा है, एंड दैट स्लोप इज माइनस a बाई बी के फॉर्मूले से आएगी, -12। और जब ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस kxy प्लस 2y स्क्वायर में एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी 2y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। अब y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर को m स्क्वायर बोलते हैं, प्लस k y बाय एक्स, तो y बाय एक्स को m बोलते हैं, प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर उसको 1 बोलते हैं, इक्वल टू 0। और ये वन ऑफ द लाइन्स है, मतलब ये उसको सेटिस्फाई करेगा। मतलब दिस विल बी 2 इंटू माइनस हाफ का स्क्वायर 1/4 प्लस k इंटू माइनस हाफ प्लस 1। अगर वो वन ऑफ द लाइन है तो सेटिस्फाई करेगा। ये 2 और ये 4 कैंसल, गिविंग मी हाफ। ये वाला हाफ और ये वाला +1 ऐड हो गया 3/2। इधर मेरे हाथ में बचा -k/2 और यहां का 3/2 वहां ले लो तो -3/2।
થઈ ગયું. क्लियर समझ में आता है k का वैल्यू कैसे 3 आया. बेटा अगर ध्यान से देखोगे, अगर आप टाइम अलॉटमेंट्स करने की कोशिश करो तो इतना टाइम नहीं जा रहा है सम्स में. एक दो सम ही है जो पूरा 1.5 मिनट ले रहे हैं, बाकी के सब तो फटाफट हो रहे हैं. 30th क्वेश्चन. वाटर कूल्स, water at 100 degree Celsius cools at in 15 minutes to 75 degree Celsius in a room temperature of 25 degree Celsius. Then the temperature of water after 30 minutes is. न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का सम है. मैं जस्ट सोच रहा हूं कि इसको फटाफट कर सकता हूं क्या. कैन आई डू इट फटाफट. आई हैव सर्टन डाउट्स वेदर आई कैन डू इट और नॉट. चलना रिस्क आई को लेते हैं. जब पता चल ही चुका है डिफरेंशियल का है, शॉर्टकट नहीं है इसके पास, इट डजंट हैव शॉर्टकट. तो जब पता चल ही चुका है तो लेट्स गो फॉर इट. डी थीटा बाई डी टी का फॉर्मूला था माइनस के थीटा माइनस थीटा नॉट, वेयर थीटा नॉट मतलब सराउंडिंग टेम्परेचर. सराउंडिंग टेम्परेचर है ये सम का 25 डिग्री सेल्सियस. माइनस के क्यों आया? क्योंकि ये कूल्स है. कूल्स मतलब टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है. मतलब बेसिकली यू कैन से इट इज रेट ऑफ डिक्रीज. दिस इज रेट ऑफ डिक्रीज. चलो लेट्स गो फॉरवर्ड. थीटा माइनस 25 डिवाइड होगा. अब ये ओरली करने का, एमसीक्यूज कर रहे हो भाई, थियरी नहीं. ये इक्वेशन बनते जाएगी डी थीटा अपॉन थीटा माइनस 25 इक्वल टू माइनस के डी टी, है ना. नाउ उसका कर दो इंटीग्रेशन. अब जब उसका इंटीग्रेशन करोगे, मैं इतना लिख नहीं रहा हूं बेटा, इतना लिखेंगे तो अपने को एमसीक्यूज कैसे बोलेंगे इसको. डी थीटा अपॉन थीटा माइनस 25 लिखोगे और फिर इंटीग्रेशन करोगे तो लॉग ऑफ थीटा माइनस 25 लिखने का मौका मिलेगा. भले वो मॉड में आएगा, और यहां करोगे तो माइनस के इंटू टी प्लस सी मिलेगा. अब ये क्या बोलता है, जब ये 15 मिनट स्टार्ट नहीं हुए थे, मतलब व्हेन टाइम वाज 0, तब पानी का टेम्परेचर था 100, मतलब थीटा था 100. डाल. जैसे ही तू ये दो डेटा डालेगा कि जब टाइम 0 था तब थीटा 100 था, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ 75 डिग्री इज इक्वल टू सी. फिर बोलता है 15 मिनट के बाद, मतलब जब टाइम टी का वैल्यू 15 हो गया तो टेम्परेचर ही 75 हो गया. मतलब अब ये तेरा नया थीटा, अगर ये वाला थीटा डालेगा इस इक्वेशन में तो लॉग ऑफ 75 माइनस 25 लिखने को मिलेगा, लॉग 50. अच्छा टाइम कितना बोला? 15 मिनट. तो ये हो गया माइनस 15 के प्लस सी. तो सी तुमने बोला था लॉग 75. थोड़ा स्पीड बढ़ाना पड़ता है. माइनस 15 के यहां लो और लॉग 50 वहां लो, तो कैसा हो गया? ये हो गया 15 के. थोड़ा टाइम ले रहा है पर ठीक है यार, क्या कर सकते हैं, ले रहा है तो ले रहा है. माइनस 15 के का प्लस 15 के हो जाएगा, और इस तरफ लिखोगे log 75 माइनस log 50.
मतलब log ऑफ 75 अपॉन 50। 25 की टेबल में काट दो यार, 3/2 आ रहा है। मतलब ये तो मुझे k का वैल्यू देने को भी तैयार हो गया, 1/15 log 3/2। अब पूछता है व्हाट विल हैपन आफ्टर 30 मिनट्स। मतलब व्हाट विल हैपन व्हेन t इक्वल टू 30, बॉडी टेम्परेचर क्या होगा ऐसा पूछ रहा है। यानी अब मेरे को थीटा नहीं पता, तो एक काम करना यार, इस log ऑफ थीटा -25 को अभी के लिए एज इट इज रख, इक्वल टू, यहां क्या लिखने वाला है, -k t। t कितना है 30 प्लस c कितना है log 75। थोड़ा आराम से कैलकुलेशन, c पॉजिटिव है ना उसको पहले लिख, k नेगेटिव है ना अब यहां पे आके लिख। फिर ये जो 30 है वो बन जाएगा t, तो 30 उसमें तू k मल्टीप्लाई करेगा तो अपॉन में 15 log 3/2। देख ले, इतना भी डिफिकल्ट नहीं जाएगा कैलकुलेशन, पट 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 होता है। ये 30 और 15 कैंसल होके 2 हुआ, 2 पावर में गया 3/2 के, मतलब 3/2 का स्क्वायर म्हणजे 9/4। और फिर ये बना log माइनस log, तो ये कहलाएगा log ऑफ 75 डिवाइड बाय 9/4। और ये इक्वल टू कितना आया बेटा, log ऑफ थीटा -25। यहां तुम बोलोगे टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, log log गया, therefore थीटा -25 इज इक्वल टू 4 ऊपर ले ले 300 हो जाएगा। दिस विल गिव मी 300 अपॉन 9, और -25 को अभी वहां पास कर तो +25 हो जाएगा। उसको क्या चाहिए था, देन द टेम्परेचर ऑफ वाटर 300/9 आ रहा है +25। कोई बात नहीं, आएगा आएगा। 525, 300 प्लस 25, 9 is 225, 300 प्लस 225 आएगा 525 अपॉन 9। ये ले ऑप्शन 1 आ रहा है। अब उसने आंसर कुछ और दिया है, तो बस मैं 2 मिनट करेक्शंस देखूंगा, अगर मेरा कोई मिस्टेक है तो पकड़ेंगे। अपना 5 वो चलेगा 526/9, ये करेक्ट है, टेंशन मत लो। 1 डिग्री सेल्सियस ऊपर नीचे से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका 175 बंदे का कैसे आया माहिती नहीं। एक्चुअली ये सम तुमको पता है, फिजिक्स में तुम लोग, हाँ बराबर है, करेक्ट करेक्ट, फिजिक्स में तुम लोग जो मेथड यूज करते हो ना उससे 526/9 आएगा। देखो फिजिक्स से जो करोगे 526/9 आएगा, मैथ से किया तो 525/9 आया। नहीं, इतना डिफरेंस नहीं आएगा। और ऐसा नहीं है कि 4 करेक्ट आंसर है, एक मिनट ये गलती मत करना। मैंने लास्ट रिकॉर्डिंग में बोला था ये ग्रीन कलर हो रहा है पर ये राइट आंसर है, ऐसा किसी ने नहीं बोला है। ये वो आंसर है जो इस बच्चे ने मार्क किया था, ये वाले बच्चे ने ये वाला ऑप्शन मार्क किया था, इसीलिए ग्रीन कलर हो रहा है, वरना अपना आंसर 526/9 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 इज इजी है, चलो। इंटीग्रेशन 0 to 1 tan इनवर्स ऑफ, क्वेश्चन ऊपर लिखा हुआ है वो वापस लिखने की मैं जल्दबाजी कर नहीं रहा।
जो डिनोमिनेटर है ना 1 प्लस के बाद चाहे तो x कॉमन ले सकता है। अगर उसने प्लस के बाद x कॉमन लिया तो ब्रैकेट में बचेगा बेटा 1 माइनस एक्स। इन्हीं दोनों को सब्ट्रैक्ट करके देखो, बराबर ऊपर का 2x माइनस 1 आ रहा है। x माइनस ऑफ 1 माइनस एक्स बराबर 2x माइनस 1 आ रहा है। मतलब एक्चुअली ये क्वेश्चन हो गया इंटीग्रेशन 0 to 1, ये वही हो गया ना tan इनवर्स ऑफ a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी। तो ये कहलाएगा tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स dx। लेट अस नॉट फॉरगेट ये आए है, मतलब अभी तक ये क्वेश्चन ही है, क्वेश्चन में मैंने कुछ भी नहीं किया है। इसमें लगा दो तुम्हारे डेफिनेट इंटीग्रेशन की वो a माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी। हाँ, तुम्हारे पास एक a माइनस एक्स की प्रॉपर्टी होती है, वो लगा दो। जैसे ही वो प्रॉपर्टी लगाओगे ये इंटीग्रेशन बोलेगा 0 to 1 tan इनवर्स ऑफ, जहां जहां x वहां वहां अपर लिमिट माइनस एक्स, क्योंकि लोअर लिमिट 0 है। तो यहां x के जगह 1 माइनस एक्स आ गया, माइनस वापस tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस ब्रैकेट में वापस 1 माइनस एक्स, तो वो x हो गया। अरे तो इजी हो गया, दोनों आय को ऐड कर दो, ये वाला आय और ये वाला आय ऐड कर दो। जैसे ही दोनों आय ऐड होंगे मेरे को मिल गया 2i। चेक करो 0 आ रहा है। जो फंक्शन इस वाले में नेगेटिव है वही फंक्शन ये वाले में पॉजिटिव है, और जो फंक्शन ये वाले में पॉजिटिव है वो वाला ये फंक्शन नेगेटिव है। कॉमन सेंस है यार, दोनों ऐड होंगे तो 0 ही आना है। And if my 2i is equal to 0, it will clearly say I equal to 0. I equal to 0, ये आ गया आंसर। अबे ये तो बहुत इजी है, डुअल है, इसको तो एक स्टेप में खत्म करो। डुअल मतलब क्या, एंड के जगह और लिख दो, और के जगह एंड लिख दो, ट्रू के जगह फॉल्स, फॉल्स के जगह ट्रू, टॉटोलॉजी के जगह कॉन्ट्रेडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन के जगह टॉटोलॉजी। तो अगर ये मेरा स्टेटमेंट पैटर्न है तो बेटा इसका डुअल लिखने की भी जरूरत नहीं, ऑप्शन में ही मार्क हो जाएगा। नेगेशन ऑफ पी, नेगेशन को कुछ नहीं होता डुअल में, ये एंड का और हो गया, क्यू एज इट इज रहेगा, और का एंड हो गया, और टॉटोलॉजी का कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। मैच कर लो, बराबर सेकंड ऑप्शन आ रहा है। ये होते हैं लॉटरी बेटा, यहां टाइम बचाओगे तो लेंदी क्वेश्चन में टाइम दे पाओगे। ये 3D का क्वेश्चन है। इफ अ लाइन इन एन ऑक्टेंट मेक्स इक्वल एंगल्स विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस, बेटा ये तेरे डायरेक्शन एंगल्स की बात कर रहा है, मतलब ये अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा की बात कर रहा है। अगर वो इक्वल एंगल्स विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाते हैं तो अल्फा शुड बी इक्वल टू बीटा शुड बी इक्वल टू गामा। म्हणजे अगर तीनों में तुमने कॉस भी लगा दिया ना तो भी इक्वल ही आना है। कॉस अल्फा इज इक्वल टू कॉस बीटा इज इक्वल टू कॉस गामा। बेटा यही तीनों को तो एलएमएन बोलते हैं, यही तीनों को एलएमएन बोलते हैं। और अपने पास एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है 3D ज्योमेट्री में, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। 3D ज्योमेट्री का फॉर्मूला बोलता है स्टैंडर्ड कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। उस हिसाब से अगर तीनों इक्वल है तो क्यों ना मैं इसको 3l स्क्वायर इक्वल टू 1 लिखूं।
तीनों इक्वल है, मतलब ये लाइन भी कंसिडर कर, ये लाइन भी कंसिडर कर, तो 3l² इक्वल टू 1, l² इक्वल टू 1/3, l इक्वल टू प्लस और माइनस 1/3। ये आएगा l इक्वल टू प्लस और माइनस 1/3 √3। l इज, तो m भी यही आएगा और n भी वही आएगा। इसने ऑप्शन में मरवाया। इफ अ लाइन इन ऑक्टेंट OXYZ, हाँ बराबर, यानी ये पॉजिटिव ऑक्टेंट की बात कर रहा है। ये जो OXYZ होता है ये पॉजिटिव ऑक्टेंट कहलाता है। OXYZ इज जनरली व्हाट वी कॉल फर्स्ट ऑक्टेंट, यानी पॉजिटिव ऑक्टेंट। अगर उसको नेगेटिव ऑक्टेंट देना होता ना, वो ऐसा बोलता OX', Y', Z'। ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ कुछ नहीं होता, बस इतना होता है, नेगेटिव ऑक्टेंट। अभी सिंस उसने डैश नहीं मारा था, पॉजिटिव ऑक्टेंट था, इसीलिए 1/√3 लेंगे, -1/√3 नहीं। नेक्स्ट वन बोलता है द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। बच्चा भी बोलेगा dr/dt दिया है 2। फिर क्वेश्चन पूछता है द रेट एट विच एरिया इज इंक्रीजिंग। तो बेटा द रेट एट विच एरिया इज इंक्रीजिंग, मतलब वो कहीं ना कहीं ए की बात कर रहा है। एरिया का फॉर्मूला, वो भी किसका, सर्कल का। सर्कल का एरिया फॉर्मूला होता है πr²। अगर मैं सर्कल का एरिया फॉर्मूला इज πr², इसको बाय टी डिफरेंशिएट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अच्छा सर विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्यों किया, क्योंकि ये देखो पर यूनिट सेकेंड्स दिया है, इसके लिए। अगर मैं ऐसा कर दूं तो ये कहलाएगा π2r dr/dt। दिस इज π2r dr/dt। अब सारी तकलीफ आ गई कि इसने यूनिट अलग दिया रेडियस का, डेसीमीटर। तो रेडियस बोलता है आई एम इतना डेसीमीटर, सेंटीमीटर नहीं। इसने तो डेसी में दिया, तो डेसी मतलब क्या होता है, डेसी पता है, सेंटी, मिली, ऐसा था ना कुछ। वो बोल रहा है 5 डेसी, मतलब 5 इंटू 0.1, या ऐसा कहो 5 इंटू 10⁻⁻1 डेसीमीटर। सेंटीमीटर जो होता है वो होता है 5 इंटू 10⁻², और मिलीमीटर होता है 10 इंटू 10⁻³ तो आर उसने इतना दिया मीटर्स। बहुत संभालना पड़ता है बेटा, ये मीटर से। अच्छा ये जो उसने यूनिट दिया था वो 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड था, और सारे आंसर्स भी सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड में दिए। तो एक काम कर, इस आर का वैल्यू भी सेंटीमीटर में लेके आ। सेंटीमीटर में कैसे लाते हैं, तो ये जो मीटर की वैल्यू होती है उसमें 10⁻² मल्टीप्लाई करने का, तो सेंटीमीटर आता है। मतलब ओवरऑल कोई भी समझने जाएगा तो बेटा 50 सेंटीमीटर आ रहा है, खत्म। पहले उसने डेसी से मीटर में लाया, फिर मैंने मीटर से सेंटी में लाया। पाई को हाथ नहीं लगाऊंगा क्योंकि पाई उसको चाहिए आंसर में भी। इंटू 2 इंटू आर, आर अब 50 आएगा, इंटू dr/dt, dr/dt इज 2। कर ले बेटा, 200 आ गया, 200 पाई। ये सारी कैलकुलेशन करके मिल रहा है 200 पाई। इजी है गाइस, कुछ नहीं है, नॉट दैट डिफिकल्ट, इजी है।
ये पूछता है व्हाट इज लेंथ ऑफ द लैटस रेक्टम ऑफ द पैराबोला हुज फोकस is at 1 comma minus 2 and directrix is x plus y minus 3 equal to 0. नाउ ये जो तुम्हारा x प्लस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0 है, ये कोई नॉर्मल मतलब कोई जो तुमने पैराबोलास पढ़े हैं वैसा वाला नहीं है, ये स्लांट डायरेक्ट्रिक्स है। ऐसा ये डायरेक्ट्रिक्स स्लांट है, फोकस भी कहीं पर है, इधर लेटर से फोकस है और ये तुम्हारा डायरेक्ट्रिक्स है, x प्लस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0 और ये पैराबोला है। बहुत सारी बातों का ख्याल रखना पड़ता है। अगर तुमको मैं थोड़ा सा नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू बात करूं बेटा, ये जो फोकस होता है, फोकस और डायरेक्ट्रिक्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये तुम्हारे पैराबोला का 2a होता है, 2a फिक्स है। ये पैराबोला कोई सा भी होने दो, कैसा भी होने दो, ये 2a होता है। नाउ ये तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, मतलब मैं आराम से निकाल सकता हूं 2a। फिर लेंथ ऑफ द लैटस रेक्टम का क्या है? लेंथ ऑफ द लैटस रेक्टम होती है 4a, मतलब इस 2a का डबल। तो 2a इज इक्वल टू मॉड ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्मूला 1 इंटू 1, दैट इज कोइफिशिएंट यहां से, कोऑर्डिनेट यहां से, प्लस 1 इंटू माइनस 2, दैट इज अगेन कोइफिशिएंट यहां से, कोऑर्डिनेट यहां से, प्लस 3 डिवाइड बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट इज कोइफिशिएंट स्क्वायर प्लस कोइफिशिएंट स्क्वायर। ये करने जाएगा तो बेटा कैलकुलेशन देख ले, तेरे को 2a आ गया, 1 माइनस 2 इज -1, -1 प्लस 3 2, 2 अपॉन रूट 2 इज अगेन रूट 2। तो बेटा ये रूट 2 आ रहा है, 2a रूट 2 आ रहा है। एंड लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम जो होती है वो 4a होती है ऑलवेज। फिर पैराबोला स्लांट हो, हॉरिजॉन्टल हो, वर्टिकल हो, कुछ भी हो, मतलब ये बैठेगा ट्वाइस 2a। अरे मतलब 2 रूट 2 यार, मतलब ये वाले पैराबोला का लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम आ रहा है 2 रूट 2। बढ़िया। व्हाट नेक्स्ट? ये तो बहुत इजी है। इसको चाहिए b इनवर्स इंटू a इनवर्स द होल इनवर्स। इफ इट नीड्स b इनवर्स इंटू a इनवर्स द होल इनवर्स, मतलब ये बन जाएगा b इनवर्स इंटू a इनवर्स द होल इनवर्स। शॉर्टकट लगाओ, दो मैट्राइसिस का मल्टीप्लाई और उसका होल इनवर्स म्हणजे काय? तो वो बोलता है पहले तो ऑर्डर को रिवर्स करो, ए इनवर्स इंटू बी इनवर्स, पहले ऑर्डर को रिवर्स करो और उनमें दोनों में इनवर्स लगा दो। ये शॉर्टकट होता है। अगर पब्लिक को मालूम है तो अच्छी बात होगी। दो मैट्रिक्स अगर मल्टीप्लाई होते हैं और आप उस मल्टीप्लीकेशन का इनवर्स निकाल रहे हो तो उसका आंसर आता है Q इनवर्स इंटू पी इनवर्स। ये इसका डायरेक्ट शॉर्टकट है। अच्छा, A इनवर्स का इनवर्स वापस A होता है, B इनवर्स का इनवर्स वापस B होता है,
मतलब ए जो है दैट इज 2 3 1 2 और बी जो है दैट इज 2 -3 -1 2। बस अब तुम्हें कुछ नहीं करना है, इन दोनों मैट्राइसेस को मल्टीप्लाई करना है, दैट्स इट। तो इनका मल्टीप्लाई क्या आएगा वो चेक कर लो। 2 2 ज़ा 4, 3 इंटू -1 इज -3 यानी 1, 4 -3, फिर 2 इंटू -3 इज -6 +6, ये ले ये तो 0 हो गया। 1 इंटू 2 एंड ये भी 0 हो गया, नसीब। 1 इंटू -3 इज -3 एंड +4, ये 1 हो गया। अबे ये तो आ रहा है, कोई बात नहीं, ये रहा मेरा आंसर, थर्ड ऑप्शन। इजी है गाइस, कुछ नहीं है, हिम्मत करो सब आएगा। ये क्वेश्चन क्या बोलता है? ये क्वेश्चन बोलता है द इक्वेशन ऑफ द कर्व, the equation of the curve which passes through the point 1, 0 and has tangent with slope 1 plus y by x plus y by x the whole square। मतलब tangent की स्लोप है ना ये, अगर ये tangent की स्लोप है तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो तुम लिखोगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस y बाय एक्स प्लस y बाय एक्स द होल स्क्वायर। फर्दर तुम्हें पता है कि यहां सब्सटीट्यूशन आएगा v इक्वल टू वाई बाय एक्स, जिसकी वजह से y कहलाएगा vx। जब तुम डेरिवेटिव लेने जाओगे तो dy बाई डी एक्स आएगा v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स। तो अपन ने इसको लिखा v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स इक्वल टू, मतलब मैं एग्जैक्टली क्या कर रहा हूं, यहां जो dy बाई डी एक्स लिखा था ना उसके जगह पर ये लिख दिया, यहां से y का डेरिवेटिव मार के, इक्वल टू, यहां पे भी तो रिजॉल्व करोगे 1 प्लस v प्लस v स्क्वेयर, v कैंसिल, अपने को मिला x dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वेयर। मतलब dv बाई 1 प्लस वी स्क्वेयर, यहां का जो 1 प्लस वी स्क्वेयर था वो इधर आ गया, इज इक्वल टू डी एक्स बाय एक्स। और ये स्टेज पे मार दोगे इंटीग्रेशन। अब ये स्टेज पे इंटीग्रेशन मारा तो dv अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर का इंटीग्रेशन आएगा tan इनवर्स ऑफ v इज इक्वल टू 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन आएगा log x प्लस c। वो तुम्हें लिखना है नहीं लिखना है, क्योंकि देखो किसी भी ऑप्शन में नहीं लिखा हुआ है, वो c जो हट गया ना वो ये 1,0 की वजह से हटा है और उसकी कोई वैल्यू आई नहीं होगी, अगर आती तो किसी ना किसी ऑप्शन में तो दी होती, तो उसकी चिंता मत करो, उसने सी का ऑप्शन दिया नहीं। अच्छा, tan इनवर्स ऑफ v मतलब y बाय एक्स। इनफैक्ट मैं ये स्टेप भी क्यों लिखूं ना, ओरली समझ में आता है कौन सा ऑप्शन आ गया, ऑप्शन 3। A tangent to the curve x equal to 80 square y equal to 280 is perpendicular to x axis। अरे बापा,
भाई टैंजेंट है ना परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस है। किसको? ये वाले पैराबोला को। ये कौन सा पैराबोला है पहचान लो। ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax वाला है। ये जो अपना पैराबोला होता था वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये उसी की तो पैरामेट्रिक इक्वेशंस हैं। x इक्वल टू 80 स्क्वायर, y इक्वल टू 280, ये इसी की पैरामेट्रिक इक्वेशंस हैं। मतलब अगर डायग्रामेटिक व्यू देखोगे तो समझ में आएगा कि मैं क्या डिस्कशन करना चाहता हूं। ये जो पैराबोला है राइट वाला, ये वाला विद वर्टेक्स एट ओरिजिन, तो बेटा जो टैंजेंट इसके एक्स एक्सिस को परपेंडिकुलर होता है, अरे बेटा वो तो वाई एक्सिस होता है, वाई एक्सिस ही तो वो टैंजेंट है इस पैराबोला को, which is perpendicular to x axis। इतना सब मैं करके दिखाया क्योंकि मैं सिखा रहा हूं, वरना जरूरत नहीं है। सो 0,0 पे ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ रहा है। चला लेट्स गो अहेड। 0,0 उसका आंसर आ रहा है। नेक्स्ट वन 39। नाउ एफ ऑफ एक्स यहां पे दिया है 1 माइनस साइन 2x प्लस कॉस 2x अपॉन 1 प्लस साइन 2x प्लस कॉस 2x, x नॉट इक्वल टू पाई बाई 2 एंड इक्वल टू k व्हेन x इक्वल टू पाई बाई 2, और ये बोलता है इट इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू पाई बाई 2। तो बेटा अगर ये कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू पाई बाई 2, so limit x tending to pi by 2 1 minus sin 2x plus cos 2x upon 1 plus sin 2x plus cos 2x is equal to k, is equal to k, that is limit x tending to pi by 2 1 plus cos 2x, यही होता है 2 cos square x, माइनस साइन 2x होता है 2 sin x cos x, डिवाइड बाय इधर भी 1 प्लस cos 2x, ये फिर से अपने आप को लिखेगा 2 cos square x, और अब की बार बीच में प्लस आएगा 2 sin x cos x, ऊपर से भी cos x कॉमन लो, नीचे से भी cos x कॉमन लो, कैंसल कर दो। अगर मैं ऊपर नीचे से cos x कॉमन लेके कैंसल कर दूंगा तो मुझे मिलेगा लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाय 2, 2 cos x कॉमन आया और कैंसल हुआ, तो ब्रैकेट में आया cos x माइनस साइन x अपॉन cos x प्लस साइन x, इट इज cos x माइनस साइन x अपॉन cos x प्लस साइन x। पाई बाय 2 डाल के देखो आंसर आ गया। उसका जो cos x था ना वो कैंसल हो गया, तो तुम्हारा 0 अपॉन 0 गया,
अब यहां डालो पाई बाय 2, तुम्हें वैल्यू आ रही है 0 माइनस 1 अपॉन 0 प्लस 1, यानी इट इज k इक्वल टू -1। आ गया सेकेंड ऑप्शन। लेट्स लुक एट नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। 40 में कहीं ना कहीं जिक्र हुआ है ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो बेटा ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना बहुत आसान है, अगर उसने लाइन और प्लेन दोनों दिया है तो। ये उसने लाइन दी है और ये उसने प्लेन दिया है। पहला काम करो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो। कैसे निकालोगे? तो ये जो लाइन है ना, इसकी इक्वेशन को पहले बोल दो लैम्डा, और यहां से एक्स वाई जेड निकालने की कोशिश करो क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो 1 लैम्डा प्लस 3, तो इट इज लैम्डा प्लस 3। 2 लैम्डा प्लस 4 आएगा ये वाला, और ये आएगा 2 लैम्डा प्लस 5। ये तीनों एक्स वाई जेड उठाकर मैं इक्वेशन में डाल दूंगा, जो प्लेन की इक्वेशन है, क्योंकि इंटरसेक्शन कर रहा है। इंटरसेक्शन क्या बोलता है? इट शुड सेटिस्फाई बोथ लाइन एज वेल एज प्लेन। अगर मैं यहां ये एक्स वाई और जेड की वैल्यू डालूंगा तो लैम्डा प्लस 3 प्लस 2 लैम्डा प्लस 4 प्लस 2 लैम्डा प्लस 5 इज इक्वल टू 2। तो इट इज लैम्डा प्लस 2 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा, तो दिस विल गिव यू 5 लैम्डा। 3 प्लस 4 प्लस 5 दैट गिव्स यू 12, और ये इक्वल टू आ रहा है 2। ये वहां गया तो -10 और ये डिवाइड हुआ, लैम्डा इज -2। तो बेटा अगर लैम्डा -2 आया तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, लेट अस से POI आ गया ना। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहां से आ जाएगा, ये लैम्डा यहां डाल दो, लैम्डा प्लस 3 2 लैम्डा प्लस 4 2 लैम्डा प्लस 5 यहां पे डाल दो। लैम्डा प्लस 3 डालोगे तो 1 आएगा, 2 लैम्डा प्लस 4 में डालोगे 0 आएगा, और -4 प्लस 5 1 आएगा। ये 1 है और साइड में पॉइंट है 3, 4, 5। उसे चाहिए दोनों के बीच का डिस्टेंस। डिस्टेंस फॉर्मूला, अगर दोनों के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला की बात आती है तो इट शुड बी रूट ऑफ, उसको पॉइंट ऑफ इसमें और 3, 4, 5 में डिस्टेंस चाहिए। रूट ऑफ 3 माइनस 1 द होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 द होल स्क्वायर, मतलब 4 स्क्वायर, प्लस 5 माइनस 1 द होल स्क्वायर। मेरे हिसाब से तो ये बच्चे ओरली भी कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस विल बी 2 स्क्वायर 4, 4 स्क्वायर 16, ऐड हुआ तो 20, 20 प्लस वापस 4 6 आ रहा है यार, रूट 36 आ रहा है, म्हणजे 6 आ रहा है। वाओ, दैट वाज आंसर फोर्थ ऑप्शन डी। ओके